राम राम जी। आपको ज्ञाति है कि इस चैनल पर हमने जो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ और दोहे बताने का अर्थ, चौपाइयों का अर्थ बताने का जो प्रयास किया है, उसकी जो पिछली 24वीं चौपाइयाँ और पहले दो अर्थ हमने की वीडियो बनाकर अपलोड की जा चुकी है। वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। आज हम बता रहे हैं 25वीं चौपाई की अर्थ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब इस चौपाई में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा या संकट मोचन या और जो भी हनुमान हनुमान बीरा की जो ध्यान लगा के पढ़ेगा, उसमें नासे रोग, नासा मतलब जो हमारा जो नाक है, नास है, जिसको हम कहते हैं, उससे जो वायु बाहर निकलती है, शरीर के अंदर के सभी रोग बाहर निकल जाते हैं। कैसे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यदि आप इस चौपाई का और इसकी जो पिछली कैसे रोग निकट बाहर आएंगे, वो पिछली जो चौपाई है हमारी 24वीं, वहाँ पर जाकर आप उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो मैल हनु तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और फिर उसके पश्चात जब हम देखते हैं कि जो हनुमान जी की आरती है, उसमें भी हम कहते हैं रोग दोष जाके निकट न झांके। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? ये दोनों में यदि आप चौपाइयों को ध्यान से देखेंगे, इन शब्दों का आप वर्णन या गंभीर अध्ययन, विचार विमर्श करेंगे, तो इससे क्या है कि जो हमारे शरीर के रोग हैं, इसके जपने से हनुमत, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमत, हनुमान नहीं, हनुमत। जो हमारी जो पिछली चौपाई है उस पर आप जाकर अवश्य सुने, तो आपको कुछ समझ आएगी। यदि आप पूर्ण, वैसे तो यदि आप चौपाइयाँ सभी की सभी सुने समझें, तो आपको पूर्ण ज्ञान होता जाएगा। एक चौपाई पे फिर बहुत लंबी हो जाती है अर्थ। तो इसका अर्थ है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे मतलब नोर, नाक के द्वारा जो रोग है, वो उसको इसको जपने से पीड़ा नहीं रहती शरीर में, और हनुमत के जपने से ये जो यदि आप, तो कोई भी दोष रोग निकट नहीं आते। तो कहने का अर्थ है कि इसको आप आराम से, ध्यान से, शुद्ध रूप से पढ़ें। जल्दी जल्दी मत पढ़ें, उससे आप जो शब्दों का उच्चारण है, मात्रा है साथ में, उसको आप जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ सकते। कहीं कहीं वो पर छूट जाता है। पहले आप जब आराम से पढ़ेंगे तो निरंतर अभ्यास से उसके बाद जल्दी भी हो सकता है। यदि आप आराम से पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 10 मिनट लगते हैं। और यदि आप इसको, लोग तो 3-3 मिनट में भी पढ़ लेते हैं, वो गलत है। इसको पढ़ने से फिर जब आप अभ्यास करेंगे, फिर वो 8 मिनट में आ जाएगी, फिर 7 मिनट में आ जाएगी।
तो मेरा जो निजी अनुभव है, यदि आप इसका पढ़ना आराम से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो धीरे-धीरे आप 7 मिनट या साढ़े 6 मिनट तक आप अभ्यास से आकर आपका समय लगेगा। तो मेरे ये कहने का अर्थ है, हमारी जो सभी चौपाइयाँ हैं उसको देखने का, सुनने का प्रयास करें। विशेषकर जो पिछली 24वीं चौपाई है, उसका आप अवश्य भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो क्या है कि अब मेरा तो प्रयास है कि आपको बताएं, अब समझना आपका कार्य है, आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो इसको आप देखिए, लाइक करें, लाइक अवश्य कर लें ताकि लोगों के और ऊपर जा सके। राम राम जी।